रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से मुल्की मईशत का पहिया जैम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के अज़्म की सनद है। दिसंबर 2024 में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% और दिसंबर 2023 के मुकाबले में 29.3% ज़्यादा है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुराज़्म है। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से 77 करोड़, अरब अमारात से 63 करोड़, बरतानिया से 45 करोड़ डॉलर, यूरोप से 36 करोड़ जबकि अमेरिका से 28 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी गईं। पाकिस्तानियों ने 6 माह में 17 अरब 84 करोड़ डॉलर वतन भेजे। ये रकम गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह के मुकाबले में 33% ज़्यादा है। साढ़े 4 साल बाद कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस रवाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा। कहा, इस अरसे में अरबों रुपयों का नुकसान हुआ। बैरून मुल्क पाकिस्तानी बराह रास्त वतन वापस नहीं आ सके। अब कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बतदरीज पूरे यूरोप में शुरू होंगी। बरतानिया और अमरीका के लिए भी जल्द कौमी एयरलाइन की बराह रास्त परवाज़ों का इजरा होगा। इस मुल्क में आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक हुआ, मार्शल लॉ लगा, फिर भी मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं है, इसलिए इसका मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चल सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने एक और सवाल किया कि अगर फौजी तैयारे को हाईजैक किया जाए तो मुकदमा कहाँ चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये कैटेगरी आर्मी एक्ट की दफ़ा 2 में नहीं आती। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने मजीद कहा कि जो ऑफिसर केस सुनता है वो खुद फैसला नहीं सुनाता, बल्कि वो केस कमांडिंग अफसर को भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने केस सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि उन्हें 34 साल हो गए हैं मगर वो खुद को मुकम्मल नहीं समझते। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में बयान करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आर्मी एक्ट का इत्तलाक सिर्फ फौज पर होता है। अदालत ये भी मद्देनज़र रखेगी कि फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक मिलते हैं या नहीं। मज़ीद समाअत पीर तक मुलतवी। मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ना दहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे, गरीब आवाम पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इनलैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के अमूर पर जायज़ा इजलास में अदालतों में रुकी हुई महसूलात के कानूनी मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत। कहा, FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाए जाने के लिए फौरी इक़दाम करे। ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBR इस्लाहात पर काम तेज़ी से जारी है। वज़ीर आज़म की इस्लाहात को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI के बयानात को मुज़ाकराती अमल पर मुहलिक हमला करार देते हुए कहा कि इन बयानात से हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुखलिसाना कोशिशों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। इस तरह की बात की किसी जमाती रहनुमा या कारकुन की तरफ से तो तवक्को की जा सकती है, लेकिन बानी PTI की तरफ से ऐसी बात बहुत तकलीफदेह है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के ताज़ा तरीन बयान में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर तनकीद पहले ही मुज़ाकराती अमल को मुतासिर कर चुकी है। ना सिर्फ हुकूमती फरीक बल्कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें दो तरफा मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद से सोशल मीडिया पर सामने आने वाली बानी PTI के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि हुकूमत इराकी ने कहा कि बानी PTI ने ट्वीट किया है, शायद इसलिए मुज़ाकरात बंद हो जाएं। जब ये कुछ करना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे भी जेल खुल जाती है, रात तक को मुलाकात हो जाती है।
बानी PTI ने बताया कि मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात के हवाले से जलुकाम ने उन्हें सुबह ही मना कर दिया था। अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI ने इंसानी हुकूक का केस बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ले जाने की हिदायत कर दी है। कोई अदालत इंसानी हुकूक का केस नहीं सुन रही, बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा, गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रखा और यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने यूनिवर्सिटी में जदीद गूगल क्लासरूम्स और डिजिटल लाइब्रेरी का भी दौरा किया। मुल्तान में तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्की के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। लोयर खुर्रम के इलाके मंदूरी में धरने के बायस तल तपारा चनार मरकजी शाहराह आज भी बंद। तल से खुर्रम के लिए 40 से जायद माल बरदार ट्रक आज भी रवाना न हो सके। सरकारी ज़राए का कहना है कि इमदाद सामान के दूसरे काफिले की अगले 2 दिनों में रवानगी का इम्कान है। काफिले की हिफाजत पुलिस करेगी। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए दीगर इदारे पुलिस की मुआवनत करेंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गया। शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, हादसे में 2 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का इजहार तशवीश, IG सिंध से रिपोर्ट तलब। मुतालिका हुकाम को सख्त एक्शन लेने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गए थे। साल के 10 रोज़ में डंपर्स और टैंकर्स की टक्कर से 5 अफराद जान की बाजी हार चुके। ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद की जानें गईं। 2024 में हैवी ट्रैफिक के हादसात में 233 अफराद जाम बहक हुए थे। गवर्नर सिंध ने हैवी गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स को कराची के लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग से रोकने की तजवीज़ दे दी। गवर्नर हाउस में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि आज फिर एक अफसोसनाक वाक़े में 3 अफराद को टैंकर ने कुचला है। ऐसे वाक़यात में ज़्यादातर दूसरे सूबों के ड्राइवर्स मुलविस होते हैं। हाईवेज पर गाड़ियां भगाने के आदि भारी गाड़ियों के ड्राइवर्स शहर की ट्रैफिक का ख्याल नहीं रखते। IG सिंध और DIG ट्रैफिक को तहरीरी तौर पर हिदायत की है कि ऐसे ड्राइवर्स को कराची की लाइसेंस के बगैर यहाँ ड्राइविंग से रोका जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। पानी की तकसीम के मुआहदे की मौजूदगी में कोई सूबा किसी और का पानी नहीं ले सकता। इरसा में तमाम सूबों के नुमाइंदे मौजूद हैं। इरसा पानी की तकसीम को मॉनिटर करता है। अगर पानी ज़्यादा होगा तो उसी तनासुब से सूबों का हिस्सा होगा। किसी भी फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात या इख्तिलाफ ऐसे नहीं कि हुकूमती इत्तेहाद को ख़तरा हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तरसीलात रोकने के मंसूबे बनाने वालों की अपीलों को खाक में मिला दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उड़ान पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला। तहरीक इंसाफ वो काम कर रही है जो कभी भारतीय एजेंसी रॉ को करने की हिम्मत नहीं हुई। ख़वातीन की तालीम से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई इतवार को शिरकत करेंगी। मुस्लिम ख़वातीन चैलेंजेस और मौक़े के उन्वान से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कल शुरू हो रही है। ICC अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान टीम आज रात मलेशिया रवाना होगी। विकेट कीपर बैटर कोमल खान की क़यादत में कौमी टीम ग्रुप B में इंग्लैंड, आयरलैंड और अमेरिका से मुकाबला करेगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा। अंडर 19 विमेंस टीम की बैटर रावेल फरहान की 15वीं सालगिरह। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सालगिरह का केक काटा गया। खिलाड़ियों और मैनेजमेंट स्टाफ ने मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और पाकिस्तान की पहली हैंडमेड एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर ने ऑस्कर के लिए 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद होकर एक और एजाज अपने नाम कर लिया। द ग्लास वर्कर ऑस्कर अवार्ड्स 2025 की फहरिस्त में बेहतरीन फिल्म बराए बैनुल-अक़वामी फीचर फिल्म और बेहतरीन एनिमेटेड फीचर की कैटेगरी के लिए नामजद हुई है। फिल्म ने हाल ही में टोरंटो रिलेशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फीचर फिल्म और लॉस एंजलिस में मुनक़्क़िद होने वाले एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी ऑडियंस प्राइज अपने नाम किया।